वही तुम्हारा वध करेगा और समझ लेना वो भगवान है। धनुष लेकर आया, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को पता चला ये तो मेरा ही पुत्र है, समझाया है। उग्रसेन को ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। चाचा ने विरोध किया, देवक को भी ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। स्वयं राजा बन गया। अब तो मुष्टिक, चारुण, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर सबको अपना मंत्री महामंत्री नियुक्त कर दिया। स्वयं राजा बनकर बैठ गया। देवकी जो इसकी बहन है, देवक की कन्या है, उसको ये बहुत प्रेम करता है। और देवकी का विवाह इसने सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी के साथ में तय कर दिया। वसुदेव की पहले से ही 6 पत्नियां हैं। 7वीं के रूप में मैया देवकी का भी विवाह तय हो गया। समय आया, बड़ा सुंदर विवाह की सारी तैयारियां होने लगी। बड़ा भव्य विवाह कराया। बहन से बड़ा प्रेम करता है, मेरा यश बढ़ेगा। बड़ी धूमधाम से बारात आई, बड़ा स्वागत किया कंस ने। और जिस समय विदाई का समय आया तो स्वयं देवकी को रथ पर बैठाकर रथ स्वयं हाँकने लगा। देवताओं को लगा कि ये तो बड़ा सुधर गया है, ये इतना दुष्ट है, कहीं ऐसा ना हो भगवान आए ना। तो उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस जिसको इतने प्रेम से ले जा रहा है, इसी बहन का अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो, इसका ही अष्टम गर्भ, तेरा काल होगा, काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी को सुना, रथ से कूद पड़ा, तलवार लेकर देवकी को मारने को हुआ। वसुदेव ने कहा, देखो तुम्हें भय इसके पुत्रों से है, जब भी पुत्र होगा हम लाकर दे देंगे। दोनों को जेल खाने में डाल दिया। समय बीता, पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, ले जाकर सामने ले गए। कंस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन नारद ने समझाया, उसका वध कर दिया। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में स्वयं बलराम जो शेषावतारी है आए। भगवान ने माया को आदेश दिया, ले जाकर इनको मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। बलराम मैया को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आ रहा है बड़ा सुंदर, 7वां गर्भ में चला गया। 8वें का समय आ रहा है बड़ा सुंदर। और जिस समय मैया देवकी कक्ष में है, अपने रात्रि का समय है, तो क्या देखा है, कक्ष में कोई सामने खड़ा है। और मैया ने देखा तो बड़ा सुंदर है। तम अद्भुतम बालुकयम्बुपेक्षणम श्रीवक्षलक्ष्मं गलशौभिकौस्तुभं पीताम्बरं शांगपयोरुषांगमं। बड़ा सुंदर जिसका रूप है, देखा है, पूछा है कौन है, भगवान ने बताया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। मैया ने कहा, अगर पुत्र बनकर आए हो तो उसी रूप में आ जाओ। अब तो भगवान छोटे हो गए। और जिस समय भगवान छोटे हुए, मैया की गोद में आ गए। भगवान ने कहा, मैया मुझको अभी तुरंत यहां से गोकुल भेज देना। डलिया में लिटाकर एक सूप में रखकर वसुदेव जी भगवान को लेकर जा रहे हैं गोकुल। जिसमें लेकर चले तो जो हाथों में बेड़ियां और पैरों में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ी पड़ी है, वो सब खुल गई। पहरेदार सारे सो गए। भगवान को लेकर जिस समय जा रहे हैं, मेघों को लगा कि भगवान आ रहा है। राम अवतार में तो बड़ा बैंड बाजे बजे सब कुछ हुआ, लेकिन इस समय जब कन्हैया का प्राकट हुआ तो सब सो रहे हैं। रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। मेघों ने गरजना प्रारंभ कर दिया, बरसात होने लगी। वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं, यमुना में मानो बाढ़ आ गई, क्योंकि यमुना पटरानी है। भगवान का चरण छूने के लिए यमुना बढ़ रही है। भगवान ने चरण यमुना को ज्यों ही छुआया है, यमुना नीचे चली गई। पहुंचे हैं जाकर गोकुल में, जहां मैया यशोदा लेटी भई हैं, वहीं ले जाकर भगवान को लिटा दिया। उस कन्या को उठाकर वापस आ गए। जो ही उस जेल खाने में आए, कन्या ने रोना आरंभ कर दिया। कंस के सेवकों ने जाकर समाचार दिया। कंस दौड़कर आया, कन्या को देखा, विचार करने लगा। हमें लगता देवता भी झूठ बोलते हैं, तो कन्या है, लेकिन हो सकता है ये कन्या ही हमारा काल हो। जो ही पैर पकड़कर उस कन्या को पटकना चाहा, कन्या तो अष्टभुजा देवी बन गई है। आकाश में जाकर उस कन्या ने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। कहां ये बताऊंगी नहीं। आ जाइए इधर। मैया यशोदा के पास जो भगवान को लिटाकर गए हैं वसुदेव जी,
सवेरा होने वाला है, सुबह का समय है। नंद बाबा यमुना के पास में जाकर संध्या कर रहे हैं, यमुना जी के पास बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं। अबे तो भयो न जाने कब होए वो। और कमेटी वाली भैया जहाँ भी हो सबके सब व्यास के पास स्थित हो जाएं तो महान दया होगी। जितने भी हमारे कमेटी के भक्त हैं शीघ्रता में थोड़ी बाबा नंद की दो बहनें हैं जिनका नाम है नंदा और सुनंदा। क्योंकि भाभी के समाचार शुभ होने वाला है इसलिए दोनों आई हैं। तो नंदा को लगा चलो सुबह हो गई, आज भाभी उठी नहीं, चलकर देखें तो सही क्या बात है। जो ही जाकर पहुंची तो क्या देखा, चदरिया में कोई लेटो भयो है। मन में सोचने लगी इस बार लाला होए, अब की बार चाहे भले लाली है जाए, क्योंकि जो मांगेगी वो तभी मिलेगा जब लाला होए वो। तो भगवान से प्रार्थना करने लगी है कि अब की बार लाला है जाए। भगवान के नाम का संकीर्तन किया और जैसे ही चदरिया को हटाया, जो ही चदरिया को हटाया तो नीलमणि जैसे लाला को दर्शन भयो। बोलिए छैल चकनिया ठाकुर की जय, बोले सुधा के छैया की जय, बोले कृष्ण कन्हैया की जय, नंद के आनंद की समाचार बाबा नंद को जिस समय पहुंचाया गया, नंदा दौड़ कर गई है भैया के पास में। बधाई बधाई थोड़ा महाराज जो भी हमारे कमेटी के जितने भी भक्त भैया लोग एक करके इधर आ जाओ महाराज के पास। और आप लोग पीछे हो आ जाओ भैया। हरि हरि के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबको बुलाओ। देखिए आ जाओ आप लोग भी भैया सबके नाम तो पता नहीं, कमेटी जितने भी भैया बड़े जो भी हो भाई सभी लोग एक करके मंच पे व्यास जी का पूजन करेंगे, साथ ही साथ ठाकुर जी का पूजन करेंगे। आराम से एक धीरे धीरे हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
और कहाँ है कमेटी वाले सब आ जाओ सामने। पहले आ जाओ भैया, हल्का आप लोग आ जाओ, सब ये सामने हो जाओ भैया। जितने कमेटी के भक्त सब लोग इधर आ जाओ नीचे। और बड़े भाव दीजिए। अभी हमारे परम बड़े भ्राता ने बताया था नृत्य करना है, नाच नहीं करना है, नृत्य करना है। तो सब लोग देखिए ये इतनी जल्दी आप लोग छुट्टी हो जाएगी। अभी आई चाहिए छुट्टी जय बस वही भजन आप लोग बस से झूमते हुए भैया आप लोग मतलब थोड़ी ज्यादा ना करो।